क्या हो रहा था अब तक? शुक्रिया आप हितिन। एक्सपायरी वाले दिन खासतौर से आप बैंक निफ्टी में, और अब तो खैर वीकली बंद हो गई थी तो उसके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होता था, लेकिन मंथली वाले दिन भी होता क्या था? हम कई बार बात करते थे ना कि बैंक जी हाँ। निफ्टी इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स। कई बार ऐसा होता था कि 10 बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे थे और बैंक निफ्टी नीचे होता था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक नीचे हैं, वो दोनों नीचे तो आप क्या कर लेंगे। और कई बार इसका उल्टा होता था कि बैंक निफ्टी सिर्फ इसलिए चल जाता था क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में रैली आ जाती थी, इसकी वजह से। तो ये एक नए नियम जो नोटिफाई हुए हैं, ये एक, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ज़रूरी था इन नियमों का आना और बैंक निफ्टी के कंपोजिशन का चेंज होना। ये देखिए अभी करंट वेट क्या है, एचडीएफसी बैंक का 28%, आईसीआईसीआई बैंक का 24%, तो इन दोनों को मिला दे तो 52% ये हो गया, और तीसरा एसबीआई 9%। मतलब ऑलमोस्ट 2/3, 61-62% पर तो आप पहुंच ही गए 3 स्टॉक्स में। अब वो कैप हो जाएगा 45% पर। लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने ये मुहिम चलाई थी और मुझे खुशी है क्योंकि देखिए ज़रूरी है एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना, पूरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना। कई इससे होता क्या था कि जब अब जैसे पिछले 7-8 दिनों में आप देखेंगे सारे टीयर 2 बैंक्स चले, सारे पीएसयू बैंक्स चले, बैंक निफ्टी नहीं चल के दिया क्योंकि वेट ही नहीं था इन स्टॉक्स का। जिन स्टॉक्स का वेट था वो नहीं चल रहे थे, तो इस वजह से तो ये एक, मेरे ख्याल से एक शानदार एक चेंज। जी हाँ।